योगाहार परिवार के वरिष्ठ योग्य और स्वामी जी के परम भक्त, प्रथम भक्त जिसको मैं कहूंगी, उनके द्वारा आज बहुत ही विधिवत और शानदार योग कराया जाएगा। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी, बहुत सारी उपमाएं नहीं लगाती हूँ, मैं आदरणीय भाई मुन्नीलाल जी का स्वागत करती हूँ हमारे परम पूर्ण योगाहार परिवार की ओर से। आज पूरे 2 घंटे का समय आप लेंगे और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए सब योग कार्यक्रम और उसके आगे भी चर्चा का कार्यक्रम भी आप करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। ओम। आइएगा। दीदी, आज वो करवा चौथ है कि तृतीय चौथ है शायद आज? आज करवा, आज तृतीया और वो चतुर्थी बाद में मिल रही है। अच्छा, और नहीं तो आज पर्व तो आज ही रहेगा ना, करवा चौथ व्रत वगैरह? हाँ, करवा चौथ का व्रत आज ही होगा। चलिए, तो सभी सभी सुप्रभात, और सभी बहनों को जो करवा चौथ व्रत आज रहेंगी, बिन पानी के जो है पूरा दिन अपने पति की आयु के लिए, पति को सुख समृद्धि के लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से पत्नी कितना व्रत रखती हैं, एक आध बार पति भी रख ले तो अच्छा है। और शुरुआत करते हैं, कमर सीधी करें। कमर सीधी, ओंकार का 3 बार उच्चारण, और उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र प्रार्थना के साथ आज के योगाहार कार्यक्रम के 1622वां दिवस है आज। उसमें हम आज प्रवेश करते हैं। और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम इस युग का भगवान कहते हैं, सांसों का बादशाह कहते हैं, परम सिद्ध आचार्य श्री जी, जिन्हें हम इस युग का धन्वंतरी, आयुर्वेद शिरोमणि, और हमारे कुशल प्रशासक, सफल नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि पीठ के, जो संगठन के हमारे विस्तारक और मार्गदर्शक पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज, माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी द्वय आदरणीय भ्राता राकेश कुमार जी, और हमारे एक वेद मूर्ति आदरणीय पूजनीय साध्वी देवप्रिया दीदी जी, जो लगातार इनके मार्गदर्शन में पतंजलि पीठ का संगठन संचालित हो रहा है, उन सब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आइए हमारे साथ लगातार 5वें वर्ष योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भी योग्य योद्धा, कर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ जो भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा, परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा, माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और भी वो हम आप तक पहुंचाने का संदेश प्रयास करेंगे। तो इसके हम 5:30 के बाद 7 बजे तक हम योग करते हैं, योग सत्र। इसके बाद हम अपनी चर्चा भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, और आप सबसे भी अपना अनुभव लेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस। और
ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में लगाएं और रगड़ करके अपने माथे पर लगाएं और तैयार हो जाएं। हम सबसे पहले शरीर को गर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें योग का अभ्यास करेंगे। और जो अभ्यास करेंगे और प्रयास रहे कि साथ में करें, सभी एक जैसा करें। तो चूंकि हमारे जो आदरणीय बहुत ही ऊर्जावान पुरुषार्थ कर रही हैं बहन जी रंजना जी इस व्यवहार कार्यक्रम में, वो आप सबका वीडियो बनाएंगे और सभी जब वीडियो खुले होंगे तो स्क्रीन पर जो सारे वीडियो आएंगे तो उनका जो है वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी का जो खोल सके संभव खोलें, अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं योग जोगिंग से। योग जोगिंग के पूज्य अब स्वामी जी महाराज जी ने अभी अपने 12 अभ्यास थे, अब 12 की जगह लगभग और भी बढ़ा दिए हैं और 20 तक पहुंच गए हैं। 20 प्रकार के अभ्यास, और ये अपन को बड़े आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार करना है। जितना हमें क्षमता है, देखा देखी जबरदस्ती नहीं करना है। देखा देखी करना तो है, लेकिन अगर अपने शरीर में सामर्थ्य और क्षमता है तो करना है, और अगर नहीं है तो जितनी क्षमता है उस हिसाब से करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसा ये जो है, इससे हमारे घुटनों में किसी प्रकार की गांठों में, कोहनियों में अगर कोई खिंचाव है, तकलीफ है, और अगर ऐसे करते हुए कोई खिंचाव आता है तो खिंचाव महसूस करें, उसको रोके नहीं। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जहां खिंचाव आ रहा है वहां निश्चित आपको रिलैक्स मिलेगा। अगला अभ्यास, हमारे दोनों एड़ियां जो है नितंब में लगे। सांसों के साथ सामने नजर, और जब हम योग जो सांसों के साथ करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा हमें। अगला बहुत सुंदर, ये इसमें हमारा सीने तक हमारा घुटना जो है ये अब इसमें हमारा
यहाँ भी दबता है, यहाँ भी दबता है, देखिए। जब ऊपर घुटना जाता है तो सांस हमें छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है इसमें, और पैरों का अभ्यास हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। ऐसे, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं। अब इसमें जैसे हम, जो योग शिक्षक होता है तो वो तो गिनती करता है, लेकिन अपन लोग उसमें ओम ओम मन में, मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से तो मुंह बंद रख के हमें नाक से सांस को छोड़ना है, लेकिन मन में क्या करना है? मन में राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, ओम ओम करते रहना। ठीक, अब अगले बैठ। ऐसे सारे व्यायाम के साथ हमें मन में भगवान का नाम लेना है, जिनको भी आप मानते हो, अपने इष्ट गुरु राम, सीताराम सीताराम, ऐसे ओम 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 ओम। ऐसे इसमें थोड़ा सा हम कुर्सी नुमा ऐसे हाथ करके और ऐसे रुकते हैं। हमारे घुटनों के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है, जांघों के लिए। तो ये अपना ऐसे ऐसे, और चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। दोनों पैरों में भेजना और हाथ सामने, हथेली जमीन की ओर, और दायां बायां पैर। अब जिसमें जितना सामर्थ्य, जिसमें सामर्थ्य बैठने का है बैठ जाओ, जिसमें नहीं है वो ना बैठे, जबरदस्ती ना करें। इसमें खिंचाव अगर आता है तो आए, ऐसे जिसमें बैठने का है वो बैठ जाए, जो नहीं बैठ पाता है कोई जबरदस्ती नहीं करना। ऐसे इसमें थोड़ा सा उसी में बंद होती है। देखिए इसमें हमें एड़ी के नीचे खिंचाव आ रहा है, बायां पैर में थोड़ा सा हम खिंचाव महसूस कर रहे हैं। जहां खिंचाव महसूस आता है समझो कि वहां कुछ ना कुछ विकार है, वहां हमें रिलैक्स होना ऐसे। अभी आप
हमारे साथ कर रहे हैं, जब अगर मैं आपको कहीं खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप जो है अपने से उसको करने का प्रयास करें और रुकें थोड़ा सा, और 10-20 बार 25 बार उसको करने का प्रयास करें। ऐसा ऐसे आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय है, होता है, समय होता रहेगा, चलता रहेगा सब। अगला अभ्यास जितना कर सके वो व्यायाम है। ऐसे पीछे झुक जाए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। अब कोई क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे, ऐसे नहीं करना है। जब अपन दोनों हाथ फैलाते हैं, देखिए, सांस भरो और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे लाना है, ये ताकत के साथ ऐसे। क्या करते कुछ भाई या बहनें, हमारे भी समझ में नहीं आता था तो पहले हम ऐसे करते थे, ऐसे। ये हाथों का तो ठीक है, हाथों में जो मसल्स होती है जिम में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। इसमें हमारे कंधों का, गर्दन का और हाथों का व्यायाम हो रहा है, बड़ा सुंदर व्यायाम हो रहा है सांसों के साथ। ऐसे सीना का, दोनों हाथ, जो हाथों के जो मसल्स होते हैं, ये भी आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, फौलादी बन जाते हैं हाथ। ऐसे इसका ये अभ्यास करें, 100 बार करें, देखें फिर इसका सांसों के साथ करने का परिणाम। वो जो जिम में जाते हैं उनका देखिए और आप अपना देखिए, तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। चलिए अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। दायां हाथ ऊपर, बायां नीचे, झुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, महसूस करें, वापस बाईं ओर। अब बायां हाथ ऊपर, हाथ नीचे, दायां हाथ एड़ी के ऊपर, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। ये पसीना आज निकालना है, पसीना निकालना जरूरी है। अब जो पंखा चला रहे होंगे उनको नहीं आएगा, जिनके पंखे बंद रहेंगे, जो ऊपर खुले में कर रहे हैं, उनको पसीना तो आता है, और पसीना बहाना जरूरी है। जो बहाएगा पसीना वो बन जाएगा नहीं। चलिए अब आगे ऐसे। हाथ ऊपर, ऊपर नजर, दोनों पैर की पंजों को छूने का प्रयास करें, ना हो कोई बात नहीं, जितना झुक सके उतना झुक के करना। अगला अभ्यास करते ही दोनों हाथों को ऊपर, पीछे जितना झुक सके उतना झुके।
ऐसे कमर में जिनकी ज्यादा दिक्कत है वो ना झुके पीछे, जिनको हार्निया की समस्या हो वो आगे ना झुके ज्यादा, जिनको कोई समस्या नहीं है वो व्यायाम पूरा करें ऐसे। इसमें घुटने बिल्कुल ना मुड़े, घुटने बिल्कुल सीधे रहें, जितना आगे झुक सके उतना झुके, जितना पीछे झुक सके उतना झुके। कुछ लोग ऐसे कर लेते, नहीं करना है, ये बिल्कुल सीधे रहें, सीधे रहेंगे, जहाँ खिंचाव हो रहा है खिंचाव महसूस करें और रुक जाएं, बराबर छोड़ते हुए। इसमें थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं। जो हमारे योगी योद्धा जुड़े हुए हैं वे कहते यार क्या यार मुन्नीलाल जी धीरे धीरे करा रहे हैं, आनंद ही नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा इससे अपन को रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा शरीर में, क्योंकि जब हम थोड़ा सा रोक के करते हैं कोई भी आसन व्यायाम तो उसका परिणाम मिलता है, इसलिए हम थोड़ा सा रोक के करा रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास ये पसीना आने लगा है ऐसा, बहुत बढ़िया। इसको अब चलते हैं स्पीड में, फिर जितना फैला सके उतना फैलाएं। हाँ दोनों देखिए आपस में जांघों में सांसों के साथ करें। शरीर के सारे व्यायाम हो रहे हैं। एक्यूप्रेशर हो रहा है हाथों से, रुक जाइए, ठहर जाइए, सांस लंबी गहरी, मुंह बंद करके, बहुत सुंदर। चलिए ये मिनट करेंगे। मुंह बंद रखें, सांसों के नाक के साथ, नाक से सांस नहीं छोड़ें। कोई भी कुछ भी नहीं रहा है ऐसे। अगला प्रयास, पूरे शरीर के व्यायाम हो रहे हैं, कुछ नहीं बचा है, कोई भी अंग नहीं बचा है जिसका व्यायाम नहीं हुआ। दोनों हाथों से, दोनों हाथ ऊपर पंजे पे लगाएं, ऐसा ऐसा, ऐसे।
रोग भागेगा, रोग रहेगा नहीं आपके पास में, यहाँ तक कि आपके घर के करीब करीब भी नहीं आएगा। चलिए, अगला अभ्यास। चलिए, इसी में कर लेते हैं त्रियक, ऊपर जो है ताड़ासन, हाथ ऊपर, पंजे केवल खड़े हो जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठ जाए, रुक जाए, एकाग्रता के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत सुंदर, लंबाई हाइट बढ़ाने के लिए। 3 बार किया। हम करते हैं वृक्षासन। बायां पैर उठाया, हथेलियां आसमान पर क्यों है, जा करके ऊपर गद्दे पर जो पैर चेंज कर लो, क्या गद्दे पे खड़े होते तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता है, नीचे उस पर चटाई पर गलीचे पे तो पूरा बैलेंस आ जाता है। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा बदलना, चेंज कर दूं। बहुत अच्छा। चलिए, अब हम जो है इसमें खड़े खड़े के आसन कर लेते हैं। ओम 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 ओम। दोनों हाथों को सामने, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, गर्दन पीछे, आंख पीछे, वापस दाईं ओर और फिर बाईं ओर। पसीना तो आ रहा है, आने लगा। ओम ओम ओम। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्णा नहीं बोलना है, रामा नहीं बोलना है, राम कृष्ण। इसमें जो है दोनों हाथों को कमर पर ऐसे ऐसे गर्दन मोड़ करके ऐसे, हाँ, ऐसे। राधे नहीं बोलना है, राधा राधा
लोग बोलते हैं राधे राधे, मैं कहता हूँ राधा बोलो। महारानी तो सब में प्रसन्न होती हैं, पर उनका नाम अपन को सही कहना है। राधा राधा। अब करते हैं सूर्य नमस्कार, चलते हैं गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 7 9 10 12 1 2 4 7 8 9 10 12 1 2 4 5 7 8 9 10 12। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार इतना जो कर सके वो करें और हम बैठ जाते हैं। ये अपना व्यायाम लगभग हो गया। व्यायाम पसीना आया है, कोई बात नहीं। आया है पसीना लगभग, शायद हमें सब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है आ गया। पसीना बहाना अति आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं कि जो टपकाएगा पसीना, पसीना जिसका टपकेगा वो कभी नहीं टपकेगा। मतलब जितनी उम्र है ईश्वर की कृपा से वो स्वस्थता के साथ रहेगा। जैसे देखो काका जी हंस रहे हैं, ऐसे हंसते हुए रहेंगे। और जो नहीं बहाएगा पसीना, देखिए ऐसे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ऐसी लगती जैसे अभी गुड़िया, मतलब बुरा ना माने, मतलब ऐसे आभास नहीं होते काका जी को, मेहरा जी को, नारायण जी को, मीनू जी को देख करके, और कई हमारे ऐसे वरिष्ठ जन हैं, ऐसे लगता है कि वाह ये है योग का प्रभाव। पर पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने योग के प्रभाव को बताया। आगे चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। हम जो है सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। निश्चित पसीना आया है तो हम यहां से चलते हैं ऊपर से। चलो ऊपर से चलते हैं, एक से क्रम बनाएंगे अपन, ठीक है। एक आदत भी रहेगी, ध्यान भी रहेगा कि कोई अंग का सूक्ष्म व्यायाम छूट ना जाए। इसलिए जरूरी नहीं है अपन हाथ से करते फिर पैर से करते पता गर्दन छूट जाती है। चोटी से शुरू करेंगे या नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से करेंगे पंजों से करते हैं, ऊपर से करेंगे गर्दन से करेंगे, नेत्र से करते हैं। चलिए ये जो चश्मा हमें लगा हुआ है, इस प्रकार से कई भाइयों को चश्मा लगा, बहनों को लगा है, चश्मा हटाने के लिए प्रयास करें। एक तो त्रिफला चूर्ण का जो है त्रिफला चूर्ण मिला करके पानी में आई वाश होता है, प्लास्टिक की डिब्बी में पतंजलि में आती हैं। दोनों डिब्बियों में पानी भर देते हैं, यहाँ नेत्र पे लगा देते हैं और पानी के अंदर नेत्र की पुतली को इधर उधर करते रहते हैं, इससे आई वाश हो जाता है। दीदी जी बताती रहती है हमेशा। तो अभी हमको त्राटक करना है। त्राटक में हमारी नजर सामने रहेगी, या तो अंगूठा सामने कर ले, या कोई दीपक जला लें, या कोई दीवार पे कोई एक बिंदु हो उस पर नजर रखें और पुतली झपके ना आपकी।
एक टक नजर करके इसको देखना है और देखते ही रहना है जब तक आपको पुतली जो है आपकी झपके ना, तब तक देखते रहना है एक नजर। इसको कहते हैं त्राटक। ऐसे अगर आपके उसमें थोड़ा सा आंसू आएंगे, कुछ चिड़चिड़ाहट सी होगी, बेचैनी सी होगी आपकी उस पुतली पर, महसूस करें और देखते रहें। जब तक आप देखते रहेंगे एक टक इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। चलिए अब अपन इसी अंगूठे को बाईं ओर ले जा रहे हैं। हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, हमारी पुतली जो है घूमेगी, सिर्फ इधर घूम रही है पुतली और नजर हमारे चेहरा सामने है, लेकिन पुतली इधर अंगूठे को देख रही है। जहां तक आपकी नजर अंगूठे तक पहुंच जाए वहां तक आपको पुतली को मोड़ना है। वापिस दाईं ओर, नजर बिल्कुल गर्दन सीधी, तिरछी नजर, मारो ना तिरछी नजरियां। यही नजरियां हैं जी, कि देख रहे हैं कहीं और नजर है कहीं। यही त्राटक है। करो ना त्राटक में वही नजर, यहाँ ऐसे। वापिस अब इसी को नीचे ले जाएंगे। गर्दन सीधी है और जहां तक देख सकें वहां तक अंगूठा को नीचे ले जाना है। वापिस ऊपर, उसको गोल घुमाएंगे अपन ऐसे। इसमें व्यायाम हो रहा है पुतलियों, पुतली चल रही है सिर्फ। ये और पानी का छींटा सुबह से, ठंडे पानी का छींटा मुंह में भर के, मुंह में पानी भर लो और उसका छींटा मारते रहो। ये त्राटक हो गया। अब चलते हैं गर्दन। गर्दन को हम पीछे करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है। अरे बैठे हमको योग करना है, 2 घंटे शरीर के लिए देना है और हमें वो प्रयास करना है कि ताकि हमारे करने का लाभ मिले। हमें पता पड़ा 5 साल हम योग कर रहे हैं, इसके बाद भी हम कोई ना कोई समस्या से ग्रसित हैं। अपने शरीर की जो 5 साल, या परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि 9 महीने में पुनर्जन्म होता है योगी का। जिसने 9 महीने पूर्ण योग कर लिया उसका नया जन्म हो गया। बहुत, अपन को तो बहुत हो गया समय। अपन क्या करते, जल्दी जल्दी ये कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसा करते हैं। योग शिक्षक भी करते हैं। अरे क्या छूट गया? हमारे शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हो गया, प्राणायाम हो गया, अब क्या छूट गया? ये तो कई विधाएं हैं। जब शादी ब्याह में जाते हैं भारी पकवान बने होते हैं, तो क्या ये भी खा लो, ये भी खा लो? अरे नहीं भाई, जितना हमें जरूरी है जो उतना खा लो, रहने दो, क्या दिक्कत है? उसको स्टॉल पे सजा रहने दो, जरूरी थोड़ी कि आप सब खाएंगे। इसी प्रकार से आसन, व्यायाम, प्राणायाम बहुत सारे हैं, परंतु हमें जो आवश्यकता है वो हमें करना है। अगर हमें गर्दन में दिक्कत महसूस आ रही है तो हमें गर्दन का व्यायाम करना है। अब हम करेंगे बाईं ओर ऐसे, कान कंधे से लग जाए, प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे लग जाएगा ऐसे। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस भरें, सांस छोड़ें। जब हमारा दबाव आता है तब सांस को छोड़ना है। ठीक है, दबाव के समय सांस को खुद छोड़ना है और जब दबाव कम होता है तो दबाव हटता है तो सांस को भरना है। ये ध्यान रखें। सांस भर के हमें कोई भी कहीं भी किसी ओर झुकना नहीं है और कोई भी ऐसा व्यायाम, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना है जिससे सांस को हमें भर के रोकना पड़े, दबाव करना। शरीर का कोई भी दबाव आएगा तो उस पर सांस हमारी छूटी हुई होना चाहिए ऐसे।
अब आपको रिलैक्स मिल रहा होगा निश्चित, इसको महसूस करें। और इसको, अगर आपको गर्दन में कहीं तकलीफ है तो इसको अधिक करें, 50 बार भी कर लें, 100 बार भी कर लें, अरे आराम आराम से करें। अब इसको, गर्दन को हम पीछे देखते हैं, बाएं कंधे के ऊपर से हम पीछे देख रहे हैं, बाएं कंधे के ऊपर से हम पीछे देख रहे हैं। आप भी देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हो, सांस भरते हो, वापस सांस छोड़ते हुए पीछे पुनः गर्दन दाईं ओर ले जाएं, देखें बगल से, रुक जाएं। अगर आपको कहीं कंधे में खिंचाव आ रहा है, मुझे नहीं पता किन किन के में आ रहा है, जिनके में आ रहा है, जिन भाई बहनों के, वो इस प्रकार से रुक जाएं, खिंचाव महसूस करें। पुनः वापस दाएं ओर बाएं ओर चलते हैं, बाएं कंधे के ऊपर से फिर से जो है गर्दन को पीछे ले जाएं और आंखें खुली रहें। हमारा त्राटक भी हो जाएगा इससे। ऐसे हमें रिलैक्स मिल रहा है, आप लोगों को शायद मिल रहा होगा। और ये ना सोचे कि अब हमारा अगला कोई सूक्ष्म व्यायाम छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका। आपके अगर अंगों के लिए ठीक करना है तो अंगों का हो जाएगा। ये गर्दन का हो गया, इसमें गर्दन को घुमाना भी है। गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को ऐसे। अब हमें जब घुमाना है तब क्या करना है, तब हमारे कंधों पर हमारे कान हों, हम जितना झुका सकें गर्दन पीछे झुकाएं, जितना बगल में झुका सके कंधे पर उतना झुकाएं, प्रयास करें झुकाने का अधिक से अधिक। जबरदस्ती हाथ से ना दबाएं कि हम ऐसे दबा के झुका दें, ये गलती नहीं करना है। कोई भी क्रिया में, कोई भी आसन में, कोई भी व्यायाम में किसी भी अलग से हाथ का प्रयोग नहीं करना है दबाने का। हमारे जो ट्रेनर होते हैं, योग शिक्षक होते हैं, वो पकड़ के सिखाते हैं, वो अलग बात है। आसन वो इसलिए खड़े रहते हैं कि गिर ना जाए, कोई असावधानी ना हो जाए। लेकिन आपको अपने से करते हुए कोई भी अपना दूसरा हाथ दबाने में नहीं लगाना है, जितना दब सके उतने करना है। कोई शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत ना, ऐसे करना है। रिलैक्स मिल रहा होगा आप लोगों को गर्दन में। यही गर्दन में अगर आपको दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीटी स्कैन कराता है पहले। अब वापस दाईं ओर से, सीटी स्कैन में लगभग 1000, 1500, 2000, 3000 की होती है। फिर डॉक्टर दवाई लिखता है, फिर डॉक्टर एक पट्टा लिखता है, जैसे कुत्ते को पट्टा डाल देते हैं गले में। फिर वो कहीं गर्म पट्टी लिख देता है, कहीं कुछ लिखते हैं, ऐसे मिला जुला के 5-6 हजार रुपए का बिल बना देता है। कुछ नहीं है आपको। आप गर्दन का व्यायाम करें, आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, आप कपालभाति करें, आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। 7 दिन में आपको रिलैक्स नहीं मिले तो फिर आप कहना, फिर आप किससे, हमसे नहीं कहना, आप हमारे योग के योगाचार्यों से कहना, आदरणीय दीदी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से कहना, चाहे आदरणीय हमारे काका जी से कहना, आदरणीय दुर्गा रहंडाले जी से, चाहे सुरेंद्र जी से कहें, चाहे कृपाल जी से कहें, चाहे हीरालाल जी से कहें। ज्यादा दिक्कत है तो रंजना जी को बता दें, हमसे ना कहें। हम तो इन लोगों के बताए हुए को बता रहे हैं। ये गर्दन का हो गया, मतलब जो भी सामने दिख रहा है सबसे बोले, हमसे कुछ ना बोले। अब जो है ऊपर नीचे हो गया, गर्दन का हो गया। अब चलते हैं कंधों के लिए, ठीक है ना। ये कंधे हैं तो कंधों के लिए अपन ऐसे करते हैं, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये लोग कहेंगे गिनती ये कर ही नहीं रहे हैं, सारे एक शिक्षक गिनती कराते हैं उल्टी तरफ से, ये गिनती ही नहीं कर रहे, तो चलो गिनती भी कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब अपन दोनों हाथों को फैला लेते हैं और ऐसे 2, 3, 4, 5,
6। आप लोग ओम ओम बोलें, राम राम बोलें, कृष्ण कृष्ण बोलें, शिव शिव बोलें, जो भी बोलना है वो बोलें, ऐसे 10। ठीक है, इसको अब अपन ऐसे हाथों को ऐसे ले जाएं और ऐसे कर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और इसमें हमारा प्रयास है कि आप लोग जो सामने देखते हैं नीचे झुका करके या कैमरा को अधिकतर देखते हैं वो सामने देखें। हाँ, जब योग शिक्षक कोई आसन बदल रहा है तो एक बार देख ले, फिर गिनती सुनते जाए और सामने देखें, ऊपर देखें, ये नहीं कि उस कैमरे में देखते रहें, ऊपर देखें, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि गर्दन ऐसी रहती है नहीं तो, क्योंकि कैमरा नीचे रखा रहता है, तो देख कर देखना तो है, लेकिन जब देख लिया कि ऐसे कर रहे हैं तो गिनती फिर सामने नजर कर लें, और जब ये आसन खत्म हो जाए दूसरा कराएं तब एक बार नजर डाल लें, फिर करें सामने। सामने नजर, गर्दन उठी हुई होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता के साथ करें। आप मनोरंजन के लिए 5 मिनट अपन दे देते हैं, हंसी मजाक करने के लिए, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मन के साथ पहले योग बड़े लगन के साथ करें, योग निष्ठा के साथ करें, फिर इसके बाद 5 मिनट अपन बात करने के लिए, हंसने के लिए, ठिलठिलाने के लिए, मजाक करने के लिए, थोड़ी मोड़ी मजाक की बात हो जाती है, हंसने के लिए कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सब परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं घर में, ठीक है, बात करते हैं इसी प्रकार से। ये हमारा एक परिवार है, योगाहार परिवार, इसका नाम है योगाहार परिवार। जैसे आपका मीना परिवार, भरद्वाज परिवार, यादव परिवार, कुशवाहा परिवार है, रहडाले परिवार, तमाम तमाम सागरे परिवार, किनीकर परिवार, ये तमाम परिवार है। इसी प्रकार से ये एक योगाहार परिवार है, समझ गए ना आप? ये योगाहार परिवार, अब योगाहार परिवार के अपन सदस्य हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया था शायद को, चलो हो गया था। ये योगाहार परिवार के अपन सदस्य हैं, तो आपस में चर्चा करेंगे तो किससे करेंगे, दीगर से थोड़ी करेंगे, आपस में हम आप ही करेंगे। हंसना है, बोलना है, डांटना है, फटकारना है, जो भी करना है आपस में करेंगे, और क्या, ऐसे ये जो है सांसों के साथ। आज ज्यादा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कल चलेंगे फिर आसनों की ओर। आज करेंगे अपन सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ठीक है, कल चलेंगे आसन और प्राणायाम। प्राणायाम अति आवश्यक है, रोज प्राणायाम तो करना ही करना है, ऐसे ऐसे। इसको ऐसे भी कर दे, ऐसे। हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें करना है, ठीक है ना। ये इसको मुठ्ठियां बांध करके और ऐसे, वापिस, चलिए। हाथ का और क्या रह गया है, कुछ रह गया हाथ का, हो गया ना। चलिए, अब अपन बैठ जाते हैं, पैर फैला लेते हैं, पैरों पर कर लेते हैं, फिर एक दो आसन करेंगे, फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। दोनों अंगुलियों, पंजों की अंगुलियां आगे करना है, और आगे करके रोकना है, ऐसे ऐसे।
जी। सांसों के साथ करने से बड़ा आराम मिलता है, बड़ा रिलैक्स मिलता है। चलिए पंजों को करते हैं, बिल्कुल आगे झुका दें, जितना खींच सके खींचें, पूरा खींचें, खींच के रुक जाएं। खिंचाव महसूस करें, आपको कहाँ खिंचाव आ रहा है। यही आपकी नाड़ी दिखाने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर को, आपको आपका पैर बता रहा है कि यहाँ हमें तकलीफ है। सीने की तरफ खींच लें पूरे पंजे दोनों, रुक जाएं। ऐसे में भी जहां खिंचाव महसूस हो रहा है वहां आवाज करें, ऐसे 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 जी। जहां भी खिंचाव हो रहा हो, खिंचाव महसूस करें। सांसों को भूले लेना छोड़ना, खेल सांसों ही का खेल है। थोड़ा सा इन्हीं को पंजों को घुमा लें, ऐसे ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे कि एक दिन डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने ऐसे सूक्ष्म व्यायाम में पूरा निकाला था समय। ऐसे ही ये सूक्ष्म व्यायाम जो कर रहे हैं ना, पूरे शरीर के अंग आपके बिल्कुल राइट हो रहे हैं। और शरीर के अंग तो चाहिए सही अपन को, और क्या चाहिए बताइए। अपन को अपना शरीर में अभी हम प्राणायाम करेंगे, और ये जो है ऐसे ही। अब इन दोनों पैरों में अपन थोड़ा सा गैप, पंजों में गैप बना लेंगे, और फिर इनको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे। चलो ऐसे करते हैं आमने सामने, ऐसे ऐसे। इसमें देखिए आप बिल्कुल पैर सीधे रखें, घुटनों से मोड़े नहीं, और इसको घुमा के देखें ऐसे। दोनों आपस में ऐसे लाएं, देखें कहाँ खिंचाव हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। वापस उल्टी तरफ से, ऐसे ऐसे। हमें एड़ी में खिंचाव हो रहा है, आप लोगों को कहीं हो रहा हो, वैसे स्वस्थ हैं जिनको, जो व्यायाम करते रहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, उनको कहीं नहीं हो रहा है। जो थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, कुछ दिन तक नहीं करेंगे, तो होता है। ऐसे ऐसे कर लें, ये ये तो कोई भी कर सकता है, हर उम्र का। और हमारे यहाँ उम्र तो हमें कहने में बड़ा संकोच लगता है, क्योंकि 80 पे पहुंच गए हैं हमारे वरिष्ठ जन। लेकिन दौड़ दौड़ के योग जोगिंग और सब कुछ करते हैं, तो पर लेकिन उन संसारी व्यक्तियों के लिए जो योग नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ में डले हुए हैं, उनके लिए है कि ये लेटे लेटे बैठे बैठे ये हाथ पैरों का व्यायाम करते रहें। आपके परिवार में होंगे, आपके गांव में होंगे, आपके शहर में होंगे, आपके परिचित होंगे, तो उनको बताएं ये कि हमें ये करना है। चलिए इसी पैर को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, और इस पैर को, इस पंजे को घुमाएंगे, ऐसे ऐसे। अब हमारा पैरों के हो गए, हाथों के हो गए, कंधे के हो गए, और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हो गए आज 5। चलो उल्टी तरफ से जी। इस घुटने को नीचे ले जाएंगे, और फिर सीने से लगाएंगे, बल्कि टोड़ी से लगा लेंगे, ऐसे। सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। इससे हमारा पेट भी दबता है, बहुत बड़ा जो है अच्छा व्यायाम है ये बहुत बढ़िया। इससे हमारा पेट भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। सब गुरु ही तो हैं, हम तो चेला हैं सबके। अब चेला करवा रहा है तो ऐसे। और पैर बदल लीजिए, ये ऐसा, ये घुमाए, ऐसा। हाँ,
ऐसे, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं आवाज आती है पैर में, तो अपन को बादाम तेल पीना है थोड़ा थोड़ा सोया से, घी देसी गाय का, और गरी का तेल लगाना है, तिल का तेल पीना है, सुबह सुबह से कुछ ले लें 1-1 चम्मच, गोधन अर्क, एलोवेरा, गिलोय, और 5 पंचगव्य। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी बताते हैं कि सुबह सुबह से ले लेना चाहिए। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय जैसे मोहनलाल सोनी जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, और हमारे और वैद्य भी आते हैं और वो आपको मार्गदर्शन देते हैं खाने पीने का। अब ऐसे 2 तो हमारे परमानेंट हैं और 1 तो है ही, कोई रहे ना रहे, लेकिन डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी हमेशा परिवार के फैमिली डॉक्टर तो हैं ही, अपनी परिवार योगाहार परिवार की फैमिली डॉक्टर है ऐसा। चलिए ऊपर पूछिए, तो परामर्श करते रहे। संवाद के लिए रंजना जी बहुत है, किससे संवाद करना है, किसको क्या, किसी डॉक्टर से, किसी वैज्ञानिक से, किसी किसान से करवाते रहे, होता रहे। हम सबको बड़ी सुविधाएं हैं ये परिवार से, कहीं जाना है किसी शहर में तो ऐसा नहीं लगता है कि नया शहर, हमारे इस अपने ही रहता है। हमारे हर जगह देश भर में हमारे भाई हैं योगाहार परिवार के सदस्य, तो कहीं नया नहीं लगता। और हमारे द्वारा किए गए कर्म, हाँ करें, हमारे द्वारा किए गए जो है कार्य का फल की इच्छा ना करते हुए हमें कार्य करना है, उसका परिणाम तो तुरंत मिलता है, हर कर्म का फल मिलता है। हमें अच्छे कार्य करना है और बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ। आप अच्छा करेंगे, धरती माता में 1 बीज डालते हैं 100 बीज देती हैं, वो नियम है प्रकृति का। इसी प्रकार से हम एक अच्छे कर्म एक करेंगे तो आपको 100 अच्छे कर्म आपके साथ होंगे, ये नियम है प्रकृति का। अभी हम हरिद्वार गए थे और वहां से आना था, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी का फोन आ गया, भैया हम शांतिगंज में हैं। हमने कहा दीदी हमको चलना है, बस बैठे गाड़ी लेके आई, पतंजलि लेके आई, ब्लॉक वहाँ पे एक रूम से ले गई, बैठा के दिल्ली तक छोड़ा, फिर वहाँ चाय नाश्ता और फिर साथ में पराठे भी अब साथ में आई हैं, फटाफट फटाफट उन्होंने कहा आपकी ट्रेन है, तो बढ़िया सब्जी बना दी, पराठे बना दिए और अचार रख दिया और मीठा भी रख दिया और जाने क्या क्या। तो ये घर के लोग भी नहीं करते इतना ध्यान, पता है, घर के नहीं करते, कहते हैं ठीक है चले है अगर ट्रेन तो जल्दी निकल जाओ। तो हमारा ये योगाहार परिवार है, यही घर है हमारा, इतना ध्यान, सारी चीजें सब और पूछना। तो ये सब यहाँ टीकमगढ़ है, तो यहाँ भी कोई गाड़ी, हमारे एक नायक जी आ गए डॉक्टर साहब, पशु विभाग में रिटायर्ड हो गए हैं, वो आज चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, अपने आप सारे इंतजाम जो है हो जाते हैं, तो करते रहिए। चलिए अब चलते हैं प्राणायाम की ओर, 6:30 बज गया है। अब हमारा मंडूकासन और पवन मुक्तासन और सारे आसन हैं वो कल करेंगे। प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर 7 बजे के बाद प्राणायाम करें तो बहुत अच्छी बात है। जब दूसरा जो है सेशन चलता है उस समय बैठे रहें और प्राणायाम करते रहें तो ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे और सिर्फ सुनते रहेंगे तो फिर वो दिक्कत। प्राणायाम प्राणायाम बहुत जरूरी है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कल और हम भी करते थे अभी तक, क्या है, अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि जो अपन भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करते ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। उससे क्या होता है, ये क्रिया हो जाती है। और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 जो है बहुत आवश्यक प्राणायाम है। इसके लिए अपन ये व्यायाम भी कर दे। और जाओ आओ आओ जल्दी आओ, ये भी आ गया छोटा, ये भी कर जाए। ठीक, तो ये जो है अपन को प्राणायाम करना है, ये भी योगी बनाना है इसको। आप लोगों का आशीर्वाद इसको मिलेगा तो ये योगी बनेगा, बनेगा ना। ठीक है, अब भस्त्रिका प्राणायाम में हम मध्यम गति, धीमी गति और तीव्र गति से कर सकते हैं।
ये धीमी गति है, मध्यम गति है। बाल योगी को सबका आशीर्वाद। आशीर्वाद दीजिए, सबने कर दिया। जय 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 कर लो, सबको प्रणाम कर लो। ठीक, राधे राधे करता है। उधर नहीं आना, उधर उधर नहीं बेटा, उधर नहीं, सुनो डिस्टर्ब करोगे फिर तो। इधर बैठो, ये टोपी है, इससे खेलो, कुछ खेलने को दे देना नहीं तो। मस्ती का प्रणाम। एक सेकंड करिए, अब भक्त का प्रणाम। अभी बच्चों का तो रखा ही रहता ना, बच्चों से दोस्ती। और वो माला रखी ना यार हमारी, दो नहीं कर रही, नहीं कर रही यार। कल जनेऊ पहना था तो जनेऊ में फंस गई ना। रंग हमारे तुम दोस्ती कर दो। ये भक्त का प्रणाम करना है अपन को। गर्दन ऊपर हो हमारी, हाँ ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब सीधे सामने ऐसी। यहां से सांस भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे झटके के साथ, जोर से जितना लगा सके उतना करना है। पसीना आना चाहिए। एक रुमाल भी दे देना हमारा। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना सामर्थ्य उतना करना है, लेकिन भस्त का प्राणायाम करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसी गति से करना है। करेंगे भस्त का प्राणायाम, ये पूरे फिल्टर साफ हो जाते हैं। ये अपना हृदय से संबंधित कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती है। ये हमारा हृदय बिल्कुल साफ रहता है, बाल चौक नहीं होते हैं, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है भस्त का प्राणायाम करना। बस गति अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हो। अब इससे बड़ा आराम मिलेगा आपको, इससे बड़ा रिलैक्स मिलेगा, पूरा प्राणायाम मिलेगा अगर आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम प्रॉपर करते हैं। तो ये प्रॉपर करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम, नहीं तो अपन हाथों में खो जाते हैं, इधर उधर मटकाने में खो जाते हैं। और इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा जो हमारे यहाँ से सांस भरेगी और नाक से छूटेगी, ये पूरी जो है जो हमारी नस नाड़ियां हैं, नली हैं, वो साफ हो जाती हैं। इसमें क्या ताकत लगती है, और अगर हाथ ऐसे करते तो ताकत नहीं लगती है। इसमें ऐसे ऐसे करते ना तो इसमें ताकत नहीं लग रही है, देखो इसमें नहीं लग रही, इसलिए ऐसे नहीं करना है अपन को। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही करना है। पूरा ध्यान सांसों पे जाएगा, नहीं तो हाँ ध्यान भटक जाता है। ये हमने ध्यान किया। अभी 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 जो हमें शिक्षा मिली है वो आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। ये संदेश है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का, ठीक है ना। इधर आ जाओ। तो आप चलते हैं वायु प्राणायाम की ओर। थोड़ा सा चलिए, अब वायु प्राणायाम करते हैं। क्रम वायु प्राणायाम का है क्या, कपालभाति का है? कपालभाति। ठीक, हाँ इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं गलत बोल गया हूँ, तो पूछना भी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब जो है वैज्ञानिक से योग शिक्षक बन गए। कितनी बढ़िया, बहुत खुशी होती है साहब। ताली हो जाओ। जब जो है अशोक पटेल भैया जो है किसान से योग शिक्षक बन जाते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब, कहाँ दे दो, कृपा है, आप लोगों ने सिखाया है। कृषि वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक और योग शिक्षक बन जाए। बड़ी क्या बात है साहब, ये जो है बहुत सुंदर। हाँ अपन लोग तो कर ही रहे, बन ही गए, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए कपालभाति करते हैं। और कपालभाति में हनुमान चालीसा का, प्रीता बहन जी है क्या, प्रीता सागरे जी है क्या डॉक्टर साहब? अभी दिखी नहीं।
चलिए मैं कर देता हूँ, क्या और कोई करेगा? मैं कर देता हूँ। चलिए मैं कर देता हूँ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो भाग उन्हें, भाग उन्हें, ठीक। हाँ नहीं बोलने देंगे हम अभी। चलिए अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए कपालभाति करेंगे और कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्विवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरिनहु रघुवर विमल जसु जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि को विधि कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद कीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समर आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐश्वर्य दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई
और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान गौमाता बहुत सुंदर शंखनाद की आवाज, सारा विकार दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का ये पाठ तुम्हें उधर नहीं आना। चलिए अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। ये 1 मिनट हम इनको हम वापिस भिजवा देंगे अगर चालू करो। ठीक है, करते हैं अपन बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध लगाते हैं और बाह्य प्राणायाम करेंगे। मूल बंध, उदयान बंध और जालंधर बंध सभी जानते हैं। लंबी गहरी सांस भरें और मूल बंध। सांस बाहर, मूल बंध लगाया था आचार्य जी, किसे लगाते हैं? आचार्य जी त्रिबंध कैसे करते हैं बताइए ना। है? कैसे करते हैं त्रिबंध? हाँ त्रिबंध, ये मूल बंध गुदामार को सिकोड़ते हैं, इसको मूल बंध कहते हैं। उड़ियान बंध को नाभि पेट को बिल्कुल पूरा अंदर ले जाते हैं, जितना भी ले जा सके नाभि से पेट को सिकोड़ना है, चिपकाना है पेट को, इसको कहते हैं उड़ियान बंध। कि जितना भी ले सके पेट चिपका लें। मूल बंध गुदामार को सिकोड़ लें और पेट को चिपका लें, और जालंधर बंध को तोड़ी को सीने से लगा दें। ये 3 बंध होते हैं। तो पहला मूल बंध लगाएं, हमने गुदामार को सिकोड़ लिया, हमने नाभि को पूरे पेट को अंदर कर लिया जितना खींच सके, इसको हम उड़ान बंद लग गया। दूसरा बंद, तीसरा बंद हमारा ये टोड़ी को हमने सीने से लगा दिया, त्रिबंध लग गया। इसको लगा के वो रुक जाए। जितना रोक सके सांस को रोकना है। जब आपको सांस लेने की इच्छा है तो ऊपर से छोड़ना है, लगाया था नीचे से, छोड़ना ऊपर से। एक बार और करते हैं। इसके लाभ आप लोग जानते हैं, मूत्र रोग से संबंधित धातु रोग हैं और ये बवासीर वगैरह हैं, जो भी हैं, ये सब में आराम इससे मिलता है। तो इसको जो है ये लाभ देता है। और एक बार और कर लेते हैं। ये 5 बार 10 बार अगर जिनको समस्या है ये तो ज्यादा बार करें। और बवासीर के लिए हमारे सभी जो है डॉक्टर विद्वान वैद्य सब बताते हैं। इसमें केले में कपूर क्या चना की साइज का कपूर रख करके केले में और खा लेना चाहिए। दूध, 1 कप दूध में तुरंत जो है नींबू निचोएं और पट्ट पी जाए, बिना फटे और वो पी जाएं। ये भी एक उसके लिए, बवासीर के लिए लाभदायक होता है। चलिए अब करते हैं अपन उज्जाई।
उज्जयी करना है ना, क्रम सही है? ठीक। अग्निसार अग्निसार अच्छा, हाँ अग्निसार और फिर हाँ, अनुलोम विलोम, उसके बाद उज्जयी। ठीक, ऐसे ही है ना क्रम। तो अब अपन कहते हैं अग्निसार। अग्निसार क्रिया में अभी हमने पेट को खींचा था, अब हम उसको खींच करके उसको पेट को अंदर बाहर करना है। ऐसे इस पेट में जितने विकार हैं, ये आपके विकार हट जाएंगे। गैस है वो भी चली जाएगी। और मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, उनको भैया को ले जाओ। ऐसा, यस, ये हो गया अग्निसार। ये हो गया अग्निसार क्रिया। इसको जो है ऐसे घुमा लेते हैं पेट को। मेरे को भैया को ले जाओ, ये ऐसा। चलिए अब चलते हैं अपन अनुलोम विलोम की ओर। वैसे इसमें उज्जयी करते हैं, उज्जयी का क्रम है उज्जयी, और इसके बाद अनुलोम विलोम, फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, भ्रामरी के बाद शांति पाठ। उज्जयी प्राणायाम से थायराइड होता है, गले से संबंधित जैसे जो खर्राटे भरते हैं रात में, वो खर्राटे से आराम मिलता है, निजात मिलता है, और थायराइड ठीक होता है। उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी जो है जितना रुक सके उतना रुकना, और दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ देना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जिनको खर्राटे आते वो ज्यादा बार करें, अपन ने तो 3 बार करके दिखाया है, 10-20 बार भी करें, आपको रिलैक्स मिलेगा, ये गारंटी है। थायराइड में और खर्राटे में और गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, कोई बीमारी है, उसको आराम मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। देखिए हमें डकार आई है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में एक स्वीट भजन भी होगा। अब अनुलोम विलोम में हमको यहां से सांस भरना, धीरे 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 धीरे, और 5, 10, 15 सेकंड में भरना। भर करके जो है दाएं साइड से, हाँ जी, काका जी का नंबर है, और दाएं साइड से उसको छोड़ना है। अच्छा, भरना जैसे 10 सेकंड में भरा तो 20 सेकंड रुके और 40 सेकंड में छोड़ा, या 10, 20, 30 ऐसा जो है। तो आदरणीय में कल अभी पर चर्चा हुई थी दीदी से, तो वैसे हमें अनुलोम विलोम आराम से करना चाहिए। और ये नस नाड़ी और ये जितने भी शरीर में जो भी त्वचा रोग हैं, नस नाड़ियों के रोग है, रक्त संचार है, तमाम प्रकार की जो समस्या है वो अनुलोम विलोम से ठीक होती है। ये संबंध अनुलोम विलोम का चोटी से लेके एड़ी के सभी अंगों का संबंध है, इसलिए हमें अनुलोम विलोम करना अति आवश्यक है और पर्याप्त करना है। ये नहीं कि हमने अभी योगाहार कार्यक्रम में 5 मिनट कर लिया तो हमने अनुलोम विलोम कर लिया। जो 5 मिनट अनुलोम विलोम करके रुक जाते हैं वो हमेशा अपनी समस्या बताते रहेंगे
किसी ना किसी डॉक्टर से पूछते रहेंगे, हमारा ये दर्द हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। हम 4 साल से योगहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन हमें आराम नहीं हुआ है। इसलिए आराम नहीं हुआ है कि आपने सिर्फ हमारे साथ किया और ऐसा ऐसा किया और फिर और बातों में लग गए। नहीं, आपको अगर कोई समस्या है, चोटी से लेके एड़ी तक शरीर में कोई समस्या है, तो आपको आधा से 1 घंटे अनुलोम विलोम करना चाहिए बिना रुके। आप 7 बजे, अभी तो आप साथ में योग शिक्षक के साथ में करिए, जो एक शिक्षक कराए उसको करते रहिए साथ में, अच्छा भी लगेगा, उसका मन भी लगेगा और एक जैसे सीन भी दिखते हैं, फोटो भी लगती है, वीडियो भी बनते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो थोड़ा सा अनुशासन में नहीं रहता। अनुशासन पहला काम ही योग में अनुशासन है, अनुशासन तो होना चाहिए। और जी बोलिए दुर्गा जी, क्या बोल रहे हैं? तो ये जो है अनुशासन अति आवश्यक है और ऐसा करना चाहिए। फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक आपको छूट है, मोबाइल बंद, वीडियो बंद करके, और वही करें जो आपको जरूरी है, जो प्राणायाम जरूरी है, जो आसन जरूरी है, जो सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है, वही करना है। ठीक है, आप कर रहे हैं प्राणायाम, तो एक स्वीट सा भजन विनायक जी काका से, और फिर हम लोग करते रहेंगे। ध्यान अपना, आंख बंद रहे, ध्यान अपना ईश्वर इष्ट के अज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए करें। बढ़िया, चलिए। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। ओ कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनि जन जिनकी चरणे, निशिदिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। ओ कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी, तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। ओ कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे
ये जीवन रंग लगे नहीं कपट झूठ का, ओ पावन तेरा तन मन सेवा में तेरी, ओ मेरे स्वामी सेवा में तेरी, ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। ओम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत। यही तो है, बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर रोशन लाल जी और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की जहाँ वो लग गई, क्या बोलते हैं उसको, तो वो तो वाकई में सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो है, अब चलते हैं ब्राह्मणी की ओर, और ब्राह्मणी के बाद उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम के बाद शांति पाठ, प्रथम सत्र समापन, फिर द्वितीय सत्र में हम प्रवेश करेंगे। चलिए, दोनों उंगली जो है माथे पर, तीन उंगली हाथ पर और अंगूठी कान पर लगा करके, और 3 बार हम गुंजायमान करेंगे। ध्यान रहे हमारे आज्ञा चक्र पर, आंखें बंद। Mm-hmm.